ऑलरेडी वर्कड ऑन एम्बलम लोगो, जो कि कुछ इस टाइप का था। इस पे हमने काम किया हुआ था। और हमने बिजनेस कार्ड वगैरह पे भी कुछ वर्क किए हैं प्रीवियस। हमने ब्रोशर बना लिया था, यस एक सर। कैटलॉग बना लिया था, हमने पोस्टर भी बना लिया था, राइट। और कुछ सेपरेट चीज़ बची है क्या? बिजनेस कार्ड नहीं बनाया था सर। बिजनेस कार्ड नहीं बनाया हुआ है। यस सर। ओके, ठीक है। मैं एक लोगो के साथ एक बिजनेस कार्ड भी और आज डिज़ाइन करेंगे हम लोग, उस पे वर्क करेंगे एंड देन विल। सर जी। सर आप एक लोगो वैसा बनाना बता सकते हैं क्या, वो लाइक जो जॉइंट होके बनते हैं, या मैं आपके साथ फोटो शेयर करूँ तो? हाँ ज़रूर, मुझे फ़ोटो शेयर कीजिए। विल ठीक है, सी। फोटो शेयर। सर व्हाट्सएप पे फोटो शेयर कर दूँ? हाँ व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, या हाँ व्हाट्सएप पे कर दीजिए। ठीक, ओके। मैं उसको मेल से इधर ले आऊँगा। एक्चुअली मुझसे वो ना बन नहीं रहा है, और मुझे ग्रेडियंट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें। ओके, ठीक है, आप मेरे को शेयर कीजिए, हम डिस्कस करते हैं उस पर। ओके। सर कर दिया मैंने आपको सेंड। ओके, राइट, आई जस्ट रिसीव्ड। लेट मी सी। ओके, ओके, इस टाइप के लोगोस जो हैं। ऑल राइट, मैं इसको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। ओवरलैपिंग जो है, एक्चुअल में क्या है कि ये एक्चुअल ओवरलैपिंग नहीं है। जो यहाँ पे हमको दिख रही है, ये एक ही शेप जो है वो तीन भाग में डिवाइडेड है। सो मैं थोड़ा सा जस्ट फॉर रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे भेजा हुआ है। सो आई एम श्योर यू गाइस कैन सी, आपको दिख रहा होगा। ये वाला आप बनाना चाह रहे हैं, राइट? यस सर। ओके, सो ट्रेसिंग तो आप कर सकते हैं वैसे इस शेप के लिए। इसका एक बेसिक फंडा डेफिनेटली मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ मैं बिज़नेस कार्ड का प्रीसेट सेट कर रहा हूँ, ताकि मैं बिज़नेस कार्ड में इसी टाइप के लोगों को लगा सकूँ। और आई जस्ट प्रेस ओके, और अब मेरे पास बिज़नेस कार्ड का डिज़ाइन भी आ गया है, मतलब कैनवस साइज़ भी आ गया है, पेज साइज़ भी आ गया है। और हम अब इसको टर्न कर देंगे हमारे जो क्या बोलते हैं लोगों के डिज़ाइंस हैं उसमें। सो आई जस्ट सेलेक्ट एंड गो फॉर बेजियर, और एक सिंपल शेप आई क्रिएट, जो कि सी दबा के हम क्रिएट करेंगे, बट आफ्टर द कर्व।
समथिंग लाइक दैट। और जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट यहाँ से क्रॉस है, मतलब पूरा चिपका हुआ है, कस्प है। सर सी किसके लिए है? सी वो हम स्ट्रेट लाइन के लिए क्रिएट करते हैं। ओनली सी? जी, सी दबा के जब आप ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा कन्वर्ट टू लाइन पे, ताकि ये कस्प हो जाए, पॉइंटी हो जाए। अब मेरे पास ये कर्व आ गया है एंड आई हैव गॉट समथिंग लाइक दिस। अब मेरे पास एक इस तरीके का शेप आ गया है। अब सिंपल व्हाट आई हैव टू डू कि मेरे पास जो शेप है उस पर एक ग्रेडियंट मुझे लगाना है जो सेपरेट कलर का होगा, यानी एक तरफ ब्लैक होगा और एक तरफ ब्राइट कलर होगा। और सिंपल हम क्या करेंगे, ओके लेट मी जस्ट लोगो CDR को हम ऑफ कर देते हैं, इधर आ जाते हैं, राइट। और इस पे मैं एक कलर लगा देता हूँ। तो ग्रेडियंट जो है वो हम डायरेक्ट G शॉर्टकट दबाते हैं तो भी हमको यहाँ पे मिल जाता है। आप सिंपल ये सेकंड फाउंटेन फिल को क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये गिज़्मो। और सिंपल गिज़्मो को आपको एक छोर से दूसरे छोर पे रखना है। अब केवल एक ही कलर आपको चेंज करना है, वो ये वाला है। सो प्रोबेबली आई विल जस्ट गिव इट समथिंग लाइक दिस। और ये बीच का जो स्लाइडर है इसको आपको इधर खींच देना है। हालांकि ये वाले जो वर्क है इसमें उल्टा है ये चीज़, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू प्रॉपर्टीज़ और फाउंटेन फिल, और यहाँ पे रिवर्स फिल पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही रिवर्स फिल पे आप क्लिक करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, वो इधर ब्राइट हो जाएगा, इधर लूज़ हो जाएगा, और मतलब ब्लैक हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो मैं स्ट्रोक भी देख रहा हूँ, काफ़ी मुझे पतला स्ट्रोक नज़र आ रहा है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको एक स्ट्रोक जो है लेकिन पतला कर दूंगा स्ट्रोक। लाइंस पे जाएंगे और इसकी वैल्यू जो है ना वो मैं 1 कर देता हूँ और प्रोबेबली 0.5 कर देता हूँ, ताकि अच्छा नाइस स्मॉल लाइन मेरे पास आ जाए। और F10 दबाऊंगा ताकि मैं इसकी जो शेप है इसको थोड़ा सा और ऐसा क्रिएट कर सकूं। ना व्हाट आई विल डू कि मैं सिंपल इस पर एक क्लिक करूंगा और इसका जो ये जो एंकर पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा सेंटर पे फिक्स करेंगे। आई डोंट नो, प्रोबेबली इधर पे डाल देंगे ताकि जब वो सेपरेट हो तो हमें कहाँ चाहिए है वो हमको देखना होगा, क्योंकि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो पीछे से हो रही है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई मैनुअली भी मैं इसको रख सकता हूँ, बस मैं थोड़ा सा इसमें एंगल चेक कर रहा हूँ कि कौन से एंगल से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर रखेंगे आगे की तरफ, so that it will actually cover this type of area, or control R, and what I'll do, I'll adjust it a bit somewhat like this. थोड़ा सा पास में आएगा ये,
ये जो चीज़ है ये बहुत छोटा बन रहा है, तो मैं डेफिनेटली इसकी पोजीशन जो है वो सेट करूँगा ताकि वो एक छोटा सा डिज़ाइन डेप्थ तैयार हो। ये कुछ इस टाइप से जाएगा ताकि हर एक डिज़ाइन दूसरे के ओवरलैप में आ जाए। एक डिज़ाइंस इसके, एक इसके और एक इसके ओके। सर आप इसे पेज डाउन से नीचे ऊपर कर रहे हैं? हाँ, मैं कंट्रोल पेज डाउन से अप एंड डाउन कर रहा हूँ। बस मुझे लास्ट में जो सबसे ऊपर वाला है उसको एक डिसेंट गैप में क्रिएट करना है। ये एक्चुअल में यहाँ तक आ जाएगा, मतलब वो दिखता भले ही बड़ा है बट रहेगा वो छोटा डिज़ाइन इसका, ताकि वो ओवरलैप कर पाए। हम बीच से भी उसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब केवल कलर का ही एक प्ले अलोंग करना है हमको कलर का। तो ये वाले में जो ग्रेडियंट है ये उल्टा हो जाएगा, तो आप सिंपल यहाँ पे जाके ग्रेडियंट को रिवर्स फिल कर देंगे और छाँव जो है वो यहाँ तक आ जाएगी, मतलब इस तरीके की आ जाएगी। ज्योमेट्री में ऐसा लगने लगेगा और ये वाला जो हिस्सा है वो आपका ब्राइट होगा, यानी ये भी रिवर्स फिल में चलेगा आपका, ताकि ये ओवरलैप नज़र आए यहाँ पे। और I'll press G ताकि मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ थोड़ा सा। And now we'll go for color, और यहाँ पे जो है ये भी सिमिलर आएगा उल्टा। थिंक शेप में थोड़ा सा चेंजेस है। सर हमारा ये फ्रंट वाला जो है ये भी एक पोर्शन दबेगा ना इसका, दोनों साइड में से एक भी नहीं अंदर जा रहा है? एक्चुअल में क्या है, वो दबेगा नहीं, ये वाला जो है ना ये ये इल्यूजन बैक है में मैम, जाएगा? ये अच्छा ऊपर ही है। ओके। ये शेप जो है ना ये ऊपर में ही है, ये तीनों एक के ऊपर ओवर, ही एक ही है। हाँ ये ओवरलैप नहीं हो रहा। तो ये जो हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है ना ये एक्चुअली ऐसा है, ओके हाँ। तीनों जुड़े नहीं हैं उस चीज़ में, इसके कारण से वो शेप जो है वो थोड़ा डिसीविंग सा शेप नज़र आ रहा है।
लेट मी सी, इसको मैं एक शेप में ले आता हूँ एंड देन फिर उसके बाद हम वापस से इसको अरेंज कर देंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, लेट मी बस एक सिंपल, मुझे पहला एक ही शेप बस पकड़ना है। प्रोबेबली मैं अगर और बेहतर उसमें जाऊँ तो मैं इसको ना डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको वहाँ से शेप को बस मुझे बनाना है। तो पहला शेप कोई भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। आई एम श्योर जो हम बना रहे थे वो ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं होगा। तो F10 और इस शेप को बस आपको सिंपल यहाँ रखना है एंड सर F10 किसके लिए होता है? F10 जो है मैम क्या बोलते, शेप बिल्डर है, मतलब एक तरीके से शेप को मॉडिफाई करने के लिए एक टूल है। ओके। अच्छा, ये जो टूल सेलेक्ट किया आपने वो वाला ना, जी, उसका शॉर्टकट? उसका ही ओके। शॉर्टकट है वो। जी, यस। और ये स्मूथ आ जाएगा दोनों तरफ। एक इधर पे हमको लगेगा। ये जो शेप है ये ऑलरेडी ओवरलैप्ड शेप है और इसका जो कलर है वो सिंपल यही है कि हमको यहाँ पे इसको ब्राइट रखना है, येलो ब्राइट रखना है, और ब्लैक जो है वो ऐसा होगा और थोड़ा सा तिरछा होगा, इस तरीके का होगा। एंड देन अगर हमने इस शेप को यहाँ रखा हुआ है, विल सेलेक्ट इट और इसका सेंटर पोर्शन ये है ताकि वो जस्ट उसके सामने में आए इस तरफ में। विल कॉपी इट अप एंड विल पेस्ट। बस इसको ज्वाइन कर देना है अब हम लोग को, ज़्यादा डिफरेंस में नहीं रखना है, बस ज्वाइन करना है। तो इसको बस उठा के मैं थोड़ा सा इसका लाइन दिखना चाहिए, आउटलाइन नज़र आएगी तो वो डेफिनेटली आपका बिल्कुल प्रिसाइजली सेम पोजीशन पे होगा। तब ऐसा लगेगा कि ये उसको ओवरलैप कर रहा है।
अगर हम इसको अब ओवरलैप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इट विल बी समवॉट लाइक दैट। और यहाँ पे थोड़ा सा अगर ओवरलैप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बस हमें ज़रूरी था इस, क्योंकि ये ऊपर में है तो इसलिए इसको प्रिसाइजली वहाँ पे होना ज़रूरी है। बाकी हमारा जो ट्रायंगुलेट शेप है वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ। और अब पूरा जो खेल है वो आपका ग्रेडियंट का है। तो मैं इसको ग्रुप करके देन अनग्रुप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अनग्रुप करना है। ओके, और सिंपल है यहाँ से यहाँ तक। और ये कलर ग्रेडियंट सब में बराबर सेट है, बस हमको एक एक कलर बस चेंज करना है, विच इज़ ये आ गया हमारा ब्लू, और सैचुरेशन ब्लू जैसा उसमें दिया हुआ है। और कलर जो है उसकी रेंज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहेगा ये कलर, और ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट कलर रहेगा, तो आप इधर से सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऐसा सैचुरेटेड ब्राइट कर सकते हैं। और ये डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा, तो इट विल बी समवॉट लाइक दैट। और इसको बढ़ा दीजिएगा तो इधर आ जाएगा। ये वाला जो है वो मैजेंटा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कलर भी पिक कर सकता हूँ, अगर मैं डेफिनेटली एग्जैक्ट कलर वैल्यू चाह रहा हूँ तो आई कुड डू दैट। और इसमें जो कलर आपको दिख रहे हैं वो थोड़ा सा ब्राइट कलर्स हैं, तो आप इधर पे वैल्यू थोड़ी ऐसे सैचुरेशन वैल्यू बढ़ा के कर सकते हैं। सर अगर हम इसी से कलर पिक करते हैं तो इसी का जो ग्रेडियंट है वो भी आएगा? नहीं नहीं, ग्रेडियंट नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, जेपैग इमेज है ना, ओके। बिटमैप इमेज है, तो ये कन्वर्ट नहीं होके आएगी, तो आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आप तो यहाँ से मैनुअली सर्च कलर लेते हैं तो यस ले सर। सकते हैं, तो ग्रेडियंट में ही आप अप्लाई करिएगा। जैसे सर अगर ये पीएनजी होगी तो आ जाएगा ग्रेडियंट? नहीं नहीं, जैसे ग्रेडियंट तभी उठाएगा ये। मान लीजिए मतलब आपने ग्रेडियंट लगाया है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक ग्रेडियंट लगा है। यस सर। हाँ अगर मैं येलो पे जाके यहाँ से येलो कलर उठा लूँ, जी। और ब्लैक पे जाके यहाँ से ब्लैक कलर उठा लूँ, यस। तो ये मेरा ग्रेडियंट बन गया सेम यस चीज़ सर। का। लेकिन उसका पोजीशन, उसका रोटेशन जो एग्जैक्ट है नहीं आएगा। वो नहीं आएगा एग्जैक्ट। यस सर। वो रीज़न इसका ये चीज़ है क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी ऐड है वो भी इसमें नहीं यस। दिख रही थी, इसमें है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी, तो नाउ इट इज़ ट्रांसपेरेंट। और सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपको खुद से वो ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ से वो कलर इन्फॉर्मेशन ग्रेडियंट की नहीं आएगी। मतलब सर कभी भी हम अगर किसी का कॉपी करते हैं, उठाते हैं, तो ग्रेडियंट नहीं आएगा? हाँ, ग्रेडियंट वगैरह तभी आएगा जब वो एक्चुअल में वेक्टर शेप है। ओके। आपने कोरल की ही कोई फाइल ली हुई है, उसी को जी। आप उठा रहे हैं, तो ही जी। वो वहाँ आएगा। ओके। राइट। और ये शेडिंग का ही बस थोड़ा सा और प्रोसेस है जो कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, विशाखा, है ना। यस सर। वो है केवल शेडिंग का ही प्रोसेस, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि टू लुक इट लाइक दैट। बाकी आपका ओके। जो शेप है वो थोड़ा सा ऐसा हॉरिजॉन्टल जैसे अंडाकार शेप में बना हुआ है, और ग्रेडियंट बस उसमें लगा है, इसलिए थोड़ा सा फ्लूइड लग रहा है वो। ऑल राइट, देन लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस कार्ड। अब हमने ऑलरेडी एक लोगो डिज़ाइन तैयार कर ही लिया है, सो देन वी कैन एक्चुअली अप्लाई इट ओवर हियर। सो इधर पे इसको अप्लाई करने के लिए हम लोगों से ही ज़्यादातर पब्लिशर्स जो हैं, जो प्रिंटिंग पब्लिशिंग वाले वर्क करते हैं, वो लोगों से ही बना रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, मतलब लोगों से ही कलर डिसाइड करते हैं, कलर वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं, ये सारा कुछ लोगों से ही कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैव टू डू, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और लोगों से ही हमें एक कलर बनाना है, लेकिन इन तीनों लोगों से
अगर हम बात करें कि हमारे पास रेड और येलो और ब्लू है, यानी मैजेंटा येलो और ब्लू है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होंगे उनसे ही हम कुछ एक बैकग्राउंड बना सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इनके लिए वैल्यूज़ देखेंगे कि येलो है, येलो का अपोजिट वैसे भी ब्लू होता है और मैजेंटा होता है, तो हम सेकेंडरी कलर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, इनका जो अपोजिट होगा वो क्या बोलते हैं प्राइमरी कलर्स में हो सकता है। तो हम किसी भी एक कलर को उठा सकते हैं इसके बैकग्राउंड के लिए या उसके लिए, या दो कलर का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड और ब्लू का कोई कॉम्बिनेशन देखूँगा, तो आई सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं रेड वैल्यू दे दूंगा जो कि डार्क रेड होगी, और यहाँ पे ब्लू वैल्यू दे दूंगा जो कि डार्क ब्लू होगा, समथिंग लाइक दिस, ताकि जो हमारा ये जो लोगो है वो उसमें आसानी से नज़र आए। और सिंपल है, व्हाट विल हैव टू डू, हमें बस सिंपल एक मैं जनरली लीनियर वाले से बचता हूँ। आप देखिए जितना छोटा रखेंगे उतना ब्लॉक नज़र आएगा, जितना बड़ा रखेंगे तो एक सेपरेट कलर नज़र आएगा। मैं इनके बीच के सेपरेशन के लिए एक वाइट कलर ज़रूर बीच में रख रहा हूँ, जो कि डार्क, थोड़ा सा डार्क कलर होगा। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट द कलर ब्लॉक्स, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। सो अब मेरे पास क्या होगा, बीच में वाइट ब्लॉक भी है और यहाँ पे कलर्स वैल्यू भी अधिक है। एंड डेफिनेटली दोनों की वैल्यूज़ जो है वो आपस में ब्लेंड होती हुई नज़र आए तो ज़्यादा बेहतर है। एंड नाउ व्हाट विल डू, हम इसके ऊपर में एक सिंपल शेप लगा देंगे। आपको पता ही है डिज़ाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी बातें कर चुका हूँ। ग्रे कलर दे देंगे, मैं इसको ग्रेडियंट दे देता हूँ, वो भी रेडियल ग्रेडियंट, और नन कर देता हूँ, दिस विल बिकम अ होल्डर, और इसको ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। पी दबा दूंगा तो ये सेंटर ऑफ द पेज आ जाएगा, और इसको मैं एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ मल्टीप्लाई से ऐड कर दूंगा ताकि ये उसी का हिस्सा लगे। मैं ट्रांसपेरेंसी यूनिफॉर्म भी ऐड कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी लेस विजिबिलिटी, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो उसके ऊपर लगाया, मतलब लोगो जो है वो उसके ऊपर लगाया जा सके। और या फिर इसको मैं स्क्रीन पे भी कर सकता हूँ ताकि ये ग्लास जैसा नज़र आए। इसको मैं थोड़ा सा पेज अप कर देता हूँ। राइट, विल डू द पेज अप ताकि ऐसा लगे इसके अंदर है। एक छोटा सा एक्स्ट्रा मैं ये ले रहा हूँ, और इसको मैं डेफिनेटली एक ब्राइट कलर दूंगा, सेट आउटलाइन टू नन, और विल गिव इट अ स्क्रीन कलर। ट्रांसपेरेंसी जो है वो हल्की सी कम बढ़ा देंगे, और इसमें इफ़ेक्ट में जाके ब्लर भी ऐड कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा फेदर हो जाए इस तरीके का।
बबल जैसा इफ़ेक्ट आ जाएगा कि जैसे हमारा जो डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आप कैसा भी डिज़ाइन इसके ऊपर में डाल सकते हो। यहाँ पे हम लाइंस या एक सेक्शन दे देते हैं, विच इज़ सेक्शन वेयर यू विल एक्चुअली प्रोवाइड टेक्स्ट, यानी कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो दिस विल बी द नेम ऑफ द कैंडिडेट। फ्रंट पे चाहो तो आप दे सकते हो, और नहीं भी चाहते तो आप नहीं भी दे सकते हैं, आप साइड में उसको बना सकते हो। यहाँ पे कुछ ईमेल वगैरह टेक्स्ट जो है वो फिट टेक्स्ट रहे। जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे देना हो, एड्रेस, जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स देना चाहते हो वो आप डाल सकते हो उसमें। सेंटर कर देते हैं ताकि ये ऐसा दिखे। और यहाँ पे जो बनाया हुआ है हमने,
कंपनी का लोगो जो है वो अपराइजिंग कॉर्नर पे आपको देना रहता है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। बिजनेस कार्ड में और क्या-क्या डिटेल्स डाल सकते हैं? बिजनेस कार्ड में ईमेल डिटेल्स डलता है, नेम डलता है, एड्रेस डलता है और फ़ोन नंबर डलता है, कंपनी का नाम डलता है। अब इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो बिज़नेस कार्ड में आप डाल सकते हैं आपका डेजिग्नेशन कि आप कौन सी पोस्ट होल्ड करते हैं। कई बिजनेस कार्ड में आपके यहाँ पे या नीचे पे या कहीं पे कोई एक इंसिग्निया बना होता है। इंसिग्निया का मतलब होता है चिन्ह बना होता है। अब वो चिन्ह होता क्या है, वो जनरली आपका बिजनेस कार्ड किस ओहदे का है, कई बार ओहदा जो है वो बिजनेस कार्ड के हिसाब से नापा जाता है। जैसे लेट मी कवर दिस सब। कई बार क्या होता है ऐसा बना होता है, या तो पीछे साइड या सामने में ही बना होगा, या ज़रूरी नहीं है ये डिज़ाइन हो सकता है अगर सर्कल बना हो या कुछ भी। वो होता क्या है, वो एक चिन्ह होता है कि आप किस इम्पोर्टेंस का बिजनेस कार्ड होल्ड कर रहे हैं। कई बार कंपनीज में हायरार्की होती है, जैसे कुछ कंपनीज में जाएंगे ना तो वहाँ पे हायरार्की होगी। अब हायरार्की में क्या होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस टाइप का मतलब कार्ड के थ्रू पता चल जाए कि कौन कितना इम्पोर्टेंट रख रहा है। तो जब भी किसी फॉर्म में जा रहे हैं तो वो अपना कार्ड दे देते हैं कि आप इस कार्ड को होल्ड करके आएंगे तो वो डायरेक्ट मेरे पास ले आएगा, या मैं उसका जो भी एक पोजीशन हूँ वहाँ से, ओके। राइट। तो इसलिए आप वो भी डाल सकते हैं, ईमेल भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। कई लोग ना क्यूआर डाल देते हैं। अगर आप ऐप पसंद करते हैं या ऐप डेवलपमेंट में जाते हैं और आपका एक पर्सनल क्यूआर ऐप चलता है तो आप वो डाल सकते हो क्यूआर। तो उसमें क्या होगा, व्यक्ति जो है उसको स्कैन ओके। करेगा ऐप के थ्रू। बिजनेस की भी कुछ डिटेल क्या सर? किसका? बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस का बिजनेस राइट भी राइट, बिजनेस डिटेल्स आप डाल सकते हैं, लेकिन मेन वही है कि कंपनी के टाइटल के नीचे आपको सर्विसेज डालनी होती है कि ये किस प्रकार की सर्विसेज हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम होती है। इसके कारण से हम ना प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह नहीं डालते। बट डेफिनेटली कई बिजनेस जो हैं वो नए होते हैं, यानी एकदम शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा बजट नहीं है उनके पास कि अलग से ब्रोशर खरीद लें या ब्रोशर बनवा लें। तो वो लोग क्या है, अपने बिजनेस कार्ड में ही ये सब चीज़ डाल देते कि नल मतलब अगर प्लम्बर है तो प्लम्बिंग के 3-4 सेक्शन बनवा देगा, और उसी का कि मैं ये काम भी करता हूँ, ये काम भी, यानी लिमिटेड काम करता हूँ तो उस लिमिटेड काम के लिए ये दिया हुआ है, राइट। तो वो कर सकते हैं आप, वो भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। सो लिटरली आप ऐसा सर नहीं ये है। जो साइन हाँ होगा, बोलिए बोलिए। सर ये जो साइन आपने बनाया कि ये रेजिग्नेशन को बताएगा, तो ये उनका अपना पर्सनल कोई साइन होता है कि मतलब उस कंपनी का अपना पर्सनल कोई साइन होगा कि पता चलेगा किस पोजीशन पे है वो इंसान? जी, एक्चुअल में क्या है कि ये साइन वाला जो है ये बहुत ऑप्शनल, और बड़ी कंपनीज जो होती हैं, बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं ओके। जिनमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो इंडिविजुअल भी काफ़ी पोजीशन या पावर होल्ड करता यस। है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप उसको मतलब उनका जो साइन और सिग्निया वो उनका पर्सनल होता है और उनके बिजनेस फॉर्म में ही चलता है। अब फॉर ओके। एग्जांपल अगर वो मान लीजिए कोई वो जोनल हेड है पर्सन, हम्म। हम्म। और वो इधर आता है, हम्म। राइट, और इधर आने के बाद वो आपसे क्या बोलते हैं आपके ऑफिस में आता है और आपसे डिस्कशन करता है। अब क्या होता है, वो हर जगह जाके, क्योंकि ही इज़ अ जोनल हेड, यानी कि वो यस। आपके जैसे 10 जो फॉर्म होंगे हम्म। उनके ऊपर वो बैठता है। यस। तो अब वो डेफिनेटली वो एक सरप्राइज विजिट में होगा या कुछ में होगा, और वो अगर आपके पास आता है और वो या कोई भी कारण से हो सकता है कि वो विजिट पे होगा और आपसे ना मिलना चाह रहा हो, लेकिन अब आया हूँ तो मिल लेता हूँ, इस तरीके की कोई बातें होती हैं।
अब ये बातें ज़रूर सुनने में ऐसी लगती है, नॉर्मल लगती है, लेकिन ये होती हैं और अमूमन बहुत ज़्यादा होती हैं कि लोग बिना बताए आते हैं। और अब इतना बड़ा व्यक्ति जो है, जोनल हेड जो है, जो कि एकमात्र 4 ही होंगे पूरे भारतवर्ष में उस कंपनी के, तो वो लोग आते हैं और वो आपसे अगर बात करना चाहेंगे तो अब वो हर जगह तो आके नहीं बोलेंगे कि देखिए मैं वेस्ट जोन का जोनल हेड हूँ, मैं पूरा आपके जैसे मतलब 144 कंपनियों होंगी या 150 या 2000 कंपनीज होंगी, उनको हेड कर रहा हूँ। तो वो ये बात नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो अपना सिंपल कार्ड दे देगा, बोलेगा जाके, या ड्राइवर को बोलेगा या किसी को कि भाई ये जाके दे देना इस फलाना फलाना व्यक्ति को या मैनेजर को या किसको, बता देना कि ये अर्जेंट है करके। तो वो क्या है, उतनी देर में जब तक वो वहाँ तक आता है तब तक वो अरेंज कर देते हैं। तो ये एक तरीके का इंट्रो होता है ना, इंट्रोडक्शन होता है इसके थ्रू कि ये कौन है, व्यक्ति कौन है। तो पर्सनलाइज्ड बिजनेस कार्ड जो होते हैं ना, उसमें ये चीज़ की जाती है, पर्सनलाइज्ड बिजनेस कार्ड। जनरल बिजनेस कार्ड जो सेल्स एग्जीक्यूटिव को देना है या एचआर वगैरह को देना है, अगर इस टाइप का अगर आप कुछ बना रहे हैं ना, तो उसमें केवल अपना बिजनेस डिटेल्स होना चाहिए, यानी हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो एक लाइन में, एक टैग में पूरा होना चाहिए, है ना। और बाकी जो क्या बोलते, नॉर्मल जो डिटेल्स है कि भाई एग्जीक्यूटिव का नाम क्या है और नंबर कौन सा है। सर कोई कोई मैप भी डालते हैं अपने ऑफिस का, वो कैसे डालते हैं? अगर मैप डालना है तो वो गूगल मैप से आप निकाल सकते हैं कॉपी या करके? बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इमेजेस को, और या ड्रॉ कर सकते हैं। आप ड्रॉ करना तो वही है कि आप एक मैप ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ से ले ही लेता हूँ एक, जैसे ये है हमारा मैप, पॉइंट ए टू पॉइंट बी या कोई एक जगह है वहाँ का। मैं बस सिंपल इसको प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ, यहाँ लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखें ये मेरे पास इधर आ गया, और अब मुझे चाहिए कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो इधर पे है, तो मैं इसको एक हाईलाइट कर लूँगा, जो भी डिज़ाइन के डायरेक्शन पे मैं करूँगा, और सिंपल बस इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करके अंदर डाल दूँगा मैं। मान लीजिए आप उसको यहाँ दे रहे हैं या यहाँ बता रहे हैं या पूरे में बता रहे हैं, आई डोंट नो, अपन कहीं पे भी उसको फिक्स कर सकते हैं, इट्स अप टू आवर चॉइस। बट आप बता रहे हैं उस चीज़ को कि ओके दिस इज़ अ मैप। तो आप सिंपल फिर इसमें बता सकते हैं कि ये टाइटन वर्ल्ड से जैसे जा रहे हैं, तो चलिए टाइटन वर्ल्ड का रास्ता आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया, और फिर इसको आप आउटलाइन में जाके यहाँ से डैश ऐड कर देंगे और इसको रेड कर दीजिएगा। ये सिंपल हमने लाइन खींची थी ना सर? हाँ सिंपल लाइन खींची थी, डैश कर दिया तो वो गैपिंग आ गई उसके बीच में, राइट। सो ट्राई करके देखिए। यस सर। ओके सर। ऑल राइट, सो पहले इसको बना के देखें आप अपने डिज़ाइन आइडिया। बस मैं ये सजेस्ट करूँगा, देखिए पर्सनलाइज्ड बिजनेस कार्ड इज़ अ सेपरेट थिंग, जनरल पब्लिक बिजनेस कार्ड सेपरेट होता है, जो कि नॉर्मल आप बना के दे देते हैं हर एक जनता को, या बिजनेस फॉर्म्स में उन लोग छोड़ के आ जाते हैं, वो अलग होता है। कई बिजनेस कार्ड्स स्क्वायर शेप के छोटे बनाए जाते हैं, इतने छोटे भी बनते हैं स्क्वायर शेप के। रीज़न ये होता है कि उनके पास क्या होता है, फॉर्म बहुत छोटा है और उनके पास ज़्यादा जानकारी उनको देना नहीं, तो वो केवल अपना नंबर देते हैं और यहाँ पे लोगो डाल देते हैं, बस। ऐसा भी होता है, ताकि वो क्या है, इतने ढेर सारे होते हैं कि आप पर्स में आराम से आ जाते हैं एक बार में, मतलब 100 रुपये में आपके 5-1 हज़ार आ जाएंगे, ऐसा वाला रहता है। तो आप कहीं पे भी जाके उसको थ्रो कर देते हैं।
तो आप हर एक टाइप का डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होता है, तो सारा डिटेल्स एक में नहीं डाला जाता। आप पर्सनलाइज्ड अलग बनाएं, कंपनी का जो जनरलाइज्ड वाला है वो अलग बनाएं, स्पेशल बिजनेस कार्ड का अगर आइडिया कोई आपके पास है तो उसको अलग बनाएं। ओके, यस सर। ऑल ओके राइट, सर। सो इसको यहीं तक करते हैं। ठीक, दैट्स इट फॉर यस, टुडे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम, बाय सर। बाय सर बाय। मेल कर दीजिएगा। जी मैं वीडियो मेल करता हूँ। यस, ओके, बाय बाय। बाय सर।